सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10 बायोलॉजी का। अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्या 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, सो आई होप ये बहुत इजी चीज़ें थी, क्लियर होंगी। अब हम बेसिकली पहले पढ़ते हैं कि ये देखते हैं, सामने आपके सामने पिक्चर होगी, डायग्राम नज़र आ रही होगी द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पहले इसके ऑर्गन्स देखते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जहाँ से अगर आप लाइक सोचें भी कि अगर हमने पहले पढ़ा था कि इंजेशन होता है फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें इट इज़ टेकिंग इन फूड, ये खाना खाने का प्रोसेस, तो जाहिर है ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये आपके माउथ से स्टार्ट होना चाहिए। तो माउथ को हम कहते हैं ओरल कैविटी, कि लाइक जो पूरा जिसमें ये टीथ और टंग और सारी चीज़ों को मिलाकर, दिस इज़ द ओरल कैविटी जो यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर टंग होती है, इसमें दांत होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पर पीछे नज़र आ रहा है ऐसा आपको ब्लैक वाला पार्ट, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अगर आप खाना खाते हैं तो मुंह में सलाइवा आता है, उस सलाइवा की क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मगर बेसिकली उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा एंजाइम्स क्या होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइजेशन भी। तो डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है माउथ में। अगर कोई क्वेश्चन आए या कुछ हो कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो उसमें स्टमक नहीं लिखना, वो ओरल कैविटी में भी होती है डाइजेशन स्टार्ट, एंड देन इट ऑब्वियसली कंटिन्यूज एंड एंड्स इन स्टमक। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, फिर फेरिंग्स होता है हमारे पास एक यहाँ पर और पार्ट, फिर ओसोफेगस होती है। ओसोफेगस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो सोलो हम करते हैं खाना, जो मुंह से स्टमक तक जाने का जो बीच में कनेक्टिंग पार्ट है, वो ये ओसोफेगस है। ठीक है, तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आगे सब ऑर्गन्स को हम डिटेल में करेंगे, अभी बस मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर जाहिर है खाना जब आता है तो स्टमक में लैंड करता है, स्टमक इज द प्लेस जहाँ पर सारी डाइजेशन होती है। फिर स्टमक से अगर आप इसको लेकर एज अ कंटिन्यूएशन देखें, तो ये स्टमक के बाद ये डोर्डिनम होती है। डोर्डिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें किकेनियम है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन, रेक्टम और एनस करके खत्म करती है। फिर यहाँ एक स्मॉल पार्ट होता है विच इज अपेंडिक्स, और उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। फिर ये दो ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो ये सारे प्रोसेस, ये सब जो है ऑर्गन्स, ये मिलाकर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब इन सारों को अगर हम डिवाइड करें बिटवीन लाइक दो मेन पार्ट्स में, दो मेन सेट्स ऑफ ऑर्गन्स में बेसिकली, कि क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ना दो सेट्स हैं ऑर्गन्स के, आधा कुछ काम कर रहे हैं और बाकी कुछ काम कर रहे हैं। तो जो एक है विच इज जो एलिमेंट्री कैनाल बनाता है, वो है मेनली कंसर्न विद आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ऑफ द फूड, जो कि जो आपने खाना खाया, डाइजेशन उसकी हुई, एब्जॉर्प्शन और जो वेस्ट मटेरियल्स के निकलना, इस सब को डील करता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके अंदर के क्या पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आता है ओरल कैविटी आपका, जहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यही पूरा रेक्टम और ये वाला पार्ट है जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर जो ब्लैक कलर का कॉइल सा हुआ नजर आ रहा है, जो फोल्डिंग्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये मिला के बनाते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल। फिर आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। जैसे कि मैंने बताया, ग्लैंड्स में क्या है, लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि स्टमक में अभी नजर नहीं आ रहे मगर उसमें होते हैं। ये मिलाकर आपका बनाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का सिस्टम। तो ये दो सेट्स हो गए हमारे पास अलग से, जो और इन सब के पार्ट्स के। तो अब हम इसमें आते हैं फर्स्ट के, जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पढ़ने वाली, वो है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, बिकॉज सारे 4 मेन प्रोसेसेस ही एलिमेंट्री कैनाल में हो रहे हैं, सो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम इसके अलावा गट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये सारे जो नाम है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के नाम बताएं या इसमें क्या क्या होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चारों नाम एक ही चीज़ के हैं, एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि अभी हमने पूरा देखा कि इसमें क्या क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक कंटिन्यूअस ट्यूब है, यहाँ से ये माउथ जो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है टिल रेक्टम, यही एक कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसकी लेंथ टोटल 9 मीटर्स की होती है एडल्ट्स में। ठीक है, अब ये डिफरेंट पॉइंट्स पर ऐसे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड कहाँ है? ज़ाहिर ओरल कैविटी और स्टमक में। स्टमक में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि ये यहाँ पे डाइजेशन होगा, फिर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो हर जगह के अलग अलग वो बना हुआ जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना हुआ है कि वो फंक्शन में हेल्प कर सके। तो अब ज़ाहिर है ये पता है कि इट बिगिंस एट द माउथ और एंड कहाँ होती है? एनस में। यहाँ पर एनस बना नहीं है, बट रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज द एनस। और ये पूरा अंदर से इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है ताकि सब खाना कोई फ्रिक्शन ना कॉज हो सके। म्यूकस का पर्पज हर जगह यही होता है कि आराम से जो फूड आप खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो इजीली स्लाइड होकर स्टमक से और पूरा बॉडी में निकल जाए। तो इसलिए म्यूकस लाइनिंग एक पूरी बेस में इसकी होती है। अब इसका हर रीजन जो है, हर पार्ट, वो एक अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उसमें हर फंक्शन करने के लिए अलग फंक्शन करने का उसका मतलब वो है कि करता है, परफॉर्म करता है। तो जैसे ओरल कैविटी है, यहाँ पे क्या पर्पस होगा? ज़्यादा दांत है, टंग है, तो उसको च्यू करना, फूड को सलाइवा से मिक्स करना, ये सारा काम होता है। फिलोसोफिकस का भी पर्पस यही होता है कि वो खाने को आराम से लाइक आगे नीचे आगे नीचे तक पहुंचा सके, पेरिस्टालसिस कर सके, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर स्टमक होता है जिसका प्रोसेस डाइजेशन का पर्पस डाइजेशन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरह हर चीज़ का एक पर्पस है। तो इट स्टार्ट्स विद द माउथ। माउथ ज़ाहिर एंट्री पॉइंट है ओरल कैविटी का, माउथ कैविटी का। इसमें दो चीज़ें होती हैं, टीथ एंड टंग। या आई एम श्योर इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर ओरल कैविटी जो है इट्स अ ब्रॉडर टर्म, इसमें जॉज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अपर जॉज एंड लोअर जॉज, अगर आप अपना भी ज़रा माउथ को सोचें या देखें तो ऊपर वाला जॉ जो है वो लाइक दो जॉज होते हैं। अपर जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है, वो हिल नहीं सकता होता है। नीचे वाला जो लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है। अगर आप बोल भी रहे हो या खाना भी चबा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो लोअर जॉ ही एक्चुअली मूव कर रहा होता है, अपर जॉ जहाँ है वो वहीं फिक्स्ड रहता है। यू कैन जस्ट टेस्ट इट आउट एज वेल। तो यहाँ पर ओरल कैविटी का क्या पर्पस है कि यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो इट स्टार्ट्स डाइजेशन मैकेनिकली बाय च्यूइंग एंड केमिकली बाय सलाइवा। ठीक है, सलाइवा को मिक्स करते हैं। तो सलाइवा में क्या होते हैं? सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज हो गया, तो वो खाने पर एक्ट करना वहीं से माउथ से शुरू करते हैं। जितनी देर फूड आपके पास मुंह में होता है उतनी देर थोड़ी देर एंजाइम्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इवन जब आगे भी जाता है तो एंजाइम साथ में ट्रैवल करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है एंड मेनली मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। फिर आता है फेरिंग्स, जो कि फूड और एयर का मतलब उसमें पैसेज होता है जिसमें एयर और सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो अब ये माउथ को और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है विद ओसोफेगस और ट्रेकिया। अब दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक ओसोफेगस है जो कि अभी आपने देखा यहाँ पर ये वाला ट्रैक, और एक है ट्रेकिया जो कि बना हुआ नहीं है। वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से लोग उसको कनेक्ट करते हैं, वो एयर के लिए होता है। तो उसमें से अगर आप कहें ना कि जो विंड पाइप होता है, ऐसे दो पाइप्स
येलो होते हैं। एक होता है ओसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है, एंड ट्रेकिया इज द विंड पाइप या एयर पाइप। तो इससे से सांस ले रहे होते हैं, जो सांस हमें फील होती है कि ब्रीदिंग इन, तो वो ट्रेकिया के थ्रू होती है। तो फेरिंग्स जो है ना, ये कनेक्ट करता है माउथ और नेजल कैविटी को इन दोनों चीज़ों से। इसका बस यही पर्पज है, इसका डाइजेशन वगैरह में कोई काम नहीं है। फिर आता है ओसोफेगस, जैसे हमने देखा ये लंबा ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आराम से, और ये फेरिंग्स को स्टमक तक कनेक्ट कराता है। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती, यहाँ से बस कनेक्ट हो रहा होता है मुंह और स्टमक, फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करता है ताकि फूड ऊपर से नीचे तक पहुंच सके बस। फिर आता है स्टमक, जो कि एक्चुअली मेन पार्ट है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन एसेट है वो स्टमक है। स्टमक एज यू कैन सी यहाँ पर सामने बना हुआ है, ये जे शेप्ड ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं इस तरह भी बनाऊँ तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जे शेप्ड ऑर्गन है। तो या और ये लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो ऊपर वाली पार्ट में होती है डिवाइड, और नीचे वाले पार्ट में, तो जो लोअर बॉडी वाला पार्ट है दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। तो वहाँ के लेफ्ट साइड पर स्टमक मौजूद होता है, डायफ्राम के जस्ट बिलो। और ये 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। एक होती है इसके कार्डियक रीजन, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द कार्डियक रीजन। फिर फंडस होता है, और एक पाइलोरिक रीजन होता है, ये पाइलोरिक रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, बीच का पार्ट इज द फंडस। तो कार्डियक रीजन जो है वो ओसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और पाइलोरिक रीजन जो है वो, जैसे यहाँ देखो ये डिओडिनम जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो इससे कनेक्टेड पाइलोरिक रीजन होता है। तो ये इसका कनेक्शन है, चल गई। अब ओपनिंग्स एंड स्फिंक्टर्स, जो ओपनिंग ये वाली, जो ओपनिंग ओसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है, इसको हम कहते हैं कार्डियक ओपनिंग, ठीक है। और ये इस डायरेक्ट, क्योंकि कार्डियक ओपनिंग है, तो जो स्फिंक्टर इज लाइक अ फ्लैप, छोटा सा इस तरह का ना फ्लैप सा होता है, जो कि जब इसमें से कुछ आ रहा होता है तो ये खुल जाता है, वरना ये बंद हो जाता है, बिल्कुल एक लाइक फ्लैप सा। तो इसलिए जो कार्डियक ओपनिंग है वो कार्डियक स्फिंक्टर से गार्डेड है। कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो इससे ओपनिंग को मतलब इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। और जो ओपनिंग स्टमक को डिओडिनम से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रही है उसको पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं। तो वो उसका नाम, जो स्फिंक्टर का नाम है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये सिंपल सी बातें हैं, बस नाम याद रखने होंगे, इसमें कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं है, बस यही बात है। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट तरीन पार्ट होता है, ये अराउंड 6 मीटर्स की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें से सिर्फ डुओडेनम जो फर्स्ट पार्ट है वो ही 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो इट्स लाइक बहुत लंबा। फिर इसका डायमीटर छोटा होता है तभी। अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इनकी लेंथ की वजह से नाम नहीं है, इसका नाम का ताल्लुक है इनके डायमीटर से, कि यानी बीच का जो वो है लाइक द पाइप जो है उसका क्या डायमीटर है। डायमीटर इस तरह होता है कि अगर ये सर्किल है तो इसके बीच का कितना एरिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें मूव कर सकेंगी, और जितना स्मॉल होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा और मूव उतना ज़्यादा मटेरियल मूव नहीं कर सकता। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए है क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है, वरना लेंथ में ये बहुत लंबी होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबी होती है। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना कि साइज किसमें लंबा ज़्यादा इसमें है या लार्ज में। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है और वाइडर होती है ये। और जो इसका ऐसे शक्ल से भी देखें तो यहाँ ये वाइडर लग रही है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जिसकी लेंथ है इट इज़ ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग, तो ये छोटी काफ़ी होती है कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर हम थे तो डिओडिनम इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो कि यू शेप्ड होता है, एंड यहाँ से खाना आप रिसीव कर रहे हो, आप जो अब पूरा जो फूड का मटेरियल बनकर आ चुका होता है। बाइल डक्ट, अच्छा इसमें आगे कनेक्ट होती है, गॉल ब्लैडर से निकलती है बाइल डक्ट, वो यहाँ आती है, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट आती है कैरिंग पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और फिर हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लिवर वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ तक आती हैं, उनकी सिक्रीशंस इसके अंदर होती हैं। फिर आता है जियोजिनम। जियोजिनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल पार्ट, ये 2.5 मीटर्स का होता है, सही है। और फिर जो इलियम है जो द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वो 4 मीटर्स लॉन्ग होती है, सही है। सो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सब आप लोग याद कर लेगा, और इसमें यही बस बेसिक बात है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये साइज में छोटी है बट वाइडर, वही बात। इसकी जो डिविजन्स हैं वो भी 3 डिविजन्स हैं। एक है केकियम, कैशियम, व्हाटएवर इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है। ये एक पाउच लाइक एरिया होता है जिसके अंदर
इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि अपेंडिक्स हमने ऊपर नाम पढ़ा था ना। अच्छा, अपेंडिक्स का ह्यूमंस में या हमारे अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, बिकॉज ये अब रिडंडेंट एक ऑर्गन हो चुका है, इसका कोई काम नहीं होता। ये एनिमल्स में इज मोर इम्पोर्टेंट, ये एवोल्यूशन की वजह से अब बस साइड पर होता है। तो अपेंडिक्स इसके अंदर होता है, इसे देख सकते हैं आप कैल्शियम में। फिर कोलॉन होता है, कोलॉन इज द मेन पार्ट। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। अच्छा, अगर देखो भी असेंडिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रही हो, है ना, तो ये अगर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है दिस पॉइंट से, तो यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा है, इसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन। फिर ट्रांसवर्स मीन्स जो कि लाइक हॉरिजॉन्टल इसका मतलब होता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो पूरा हॉरिजॉन्टल एक पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर यहाँ से अब नीचे आना है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ज़ाहिर डिसेंडिंग कोलॉन। एंड ये वाला जो यहाँ से पार्ट इधर की तरफ हो रहा है, लाइक कन्वर्ज हो रहा है नीचे रेक्टम और एनस की तरफ, उसको कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। बस यही 4 इसकी आप अगर डायरेक्शंस याद रखें तो नाम भी याद इजीली हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आता है रेक्टम, जो कि एनस की तरफ लीड करता है, और वहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है। सही है, ये इसका बस पूरा वो है। एंड यहाँ तक ही अभी हम इस वाले लेक्चर को रखते हैं, बाकी एसोसिएटेड ऑर्गन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।